नमस्कार दोस्तों, देखो आज हम वार्षिक परीक्षा के जो 9th क्लास का पेपर है मैथ्स का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें देखो पहला जो पार्ट ए है, ए में अपने दे रखे हैं 15 क्वेश्चन वैसे वाले, वो देखते हैं एक बार। फर्स्ट दे रखा है एपल में संख्या का दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन है एपल में संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा। तो देखो इसमें 4 आंसर है। एक है शांत, एक है शांत आवर्ती, और सेकंड एक है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती और वैन दे रहे हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। तो देखना इसमें कर्म संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा। शांत आवर्ती, शांत अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती। इसके बाद में क्वेश्चन 2, वो है बहुपद x² - 15 की घात है। बहुपद x² - 15 की घात है। तो इस वाले का ऑप्शन है 1 2 3 4। 1 में दे रखा है 2, 4 दे रखा है 3, 4 दे रखा है 4। तो बहुपद x² - 15। तो इसमें जो बहुपद है उसमें घात देखने के लिए सबसे बड़ी घात देखनी है x की सबसे बड़ी घात है 2, और इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है मूल बिंदु 0 0 के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट में ए है, उसमें दे रखा है xy, ब है उसमें दे रखा है mn, से है उसमें दे रखा है 0 0, और द है उसमें दे रखा है -kx और -ky। तो इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक पूछा है। मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0। मतलब जैसे अपन ये ग्राफ देखते हैं, तो इस ग्राफ में जो मूल बिंदु होता है वो x अक्ष और y अक्ष को काटने वाला बिंदु होता है। तो ये बिंदु है, इसके x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी 0 आएगा। तो इसके लिए मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, बिंदु x और 0 किस अक्ष पर होगा। बिंदु x 0 किस अक्ष पर होगा। तो ये है ए वाला बिंदु है y अक्ष, बी है x अक्ष, और से ऑप्शन है x y z अक्ष, और ई वाला है y अक्ष y z अक्ष। तो इसमें बिंदु x और 0 किस अक्ष पे होगा। तो इसमें ये देखना है ये अक्ष y अक्ष है, ये वाला x अक्ष है। अब x और 0 मतलब x का मान x पे ही रहेगा और y का मान 0 रहेगा। तो x का मान x पे रहेगा, जैसे अपन यहाँ पे ये कोड बोलने के लिए तो x का मान x पे आएगा और y का मान 0 होगा। तो ये x अक्ष पे आएगा, ठीक है। बिंदु x 0 किस अक्ष पे होगा। तो ये लाइन है वो x अक्ष वाली है, ये लाइन y अक्ष वाली है। बिंदु इस x अक्ष पे कहीं स्थित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष पर। एक बार ऊपर बटन है, पॉज कर दो। सबसे ऊपर बटन है पॉज, हाँ ऊपर हो गया। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है समीकरण 2x + 3y। समीकरण 2x + 3y
बराबर में 4.37 बराबर में 4.37 में ए का मान है, में ए का मान है। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है 3, ब दे रखा 2, 3, ब दे रखा 2, से दे रखा है -2 और द दे रखा है -4.37। तो देखो इसमें ए का मान बताना है, तो ये समीकरण दे रखे आपको 2x + 3y बराबर में 4.37। इसकी तुलना करनी पड़ेगी समीकरण के ax + by, ठीक है, और प्लस c बराबर 0 से, इससे तुलना करनी पड़ेगी इसकी। तो यहाँ पे a का मान मतलब a का मान क्या होगा 2, मतलब a के मल्टीपल में x के जो मल्टीपल में होगा वो आंसर हो जाएगा इसका। तो a का मान हो जाएगा इसमें 2। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण x - y बराबर 3y, x माइनस में 4 बराबर में 3y में b का मान है। इसमें यह ऑप्शन दे रखा है -4, b दे रखा है 3, c दे रखा है -3 और दे रखा है 0। तो ये समीकरण है x - 4y बराबर में -3y। तो इसमें b का मान है, वापिस वही समीकरण है x - 4y बराबर में 3y। तो इसकी तुलना कर दो ax + by + c बराबर 0। तो इसमें b का मान कितना है, ये वाला हो जाएगा -4। तो यहाँ पे -4 इसका राइट आंसर है। बाद में क्वेश्चन 7 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल हो सकते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के हल हो सकते हैं। इसमें है तो ऑप्शन दे रखा है, एक हल बी वाला है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, से वाला है 2 हल, और डी वाला है अनेक हल। तो जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसके हल होंगे 2, मतलब चर वाला समीकरण 2 है तो इसके लिए हल का आंसर है वो भी 2 ही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन 8, एक दिए हुए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। इसमें आंसर है 1 पर 1, वैसे रखा है 2, सदे रखा है 3 और दे रखा है अनंत। तो एक बिंदु से पूछा है, एक बिंदु ये वाला है, इस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो इससे बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती है, यहाँ से इधर से इधर से इधर से इधर से भी गुजर सकती है। एक बिंदु का मतलब एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखाएं हैं, उनकी संख्या होगी अनंत। इसका आंसर आ जाएगा अनंत। एक बार और इसके बाद में पार्ट फर्स्ट में 9वां क्वेश्चन है, समांतर रेखाएं कितने बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है। समांतर रेखाएं कितने बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसके ऑप्शन है, ए में है
एक, पेन में 2, सेड 0, पेन अनंत। तो देखो दो समांतर लाइनें हैं, वो कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी। जैसे कि अपन दो समांतर लाइनें बनाएंगे, ये वाली समांतर लाइन और ये वाली समांतर लाइन, इसका नाम है L, इसका नाम है, तो ये कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी ये पूछा है। तो समांतर लाइनें होती है, उनके बीच की दूरी बराबर होती है। कहीं पे भी देखोगे उसकी लाइनें वो आपस में बराबर नहीं आएगी, सब दूरी बराबर होगी, तो इसका मतलब आप इसको कहीं पर भी बढ़ाते जाओ ये दोनों प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा जी, कहीं पे भी ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसके बाद में 10वां, रैखिक कोण युग्म के कोणों का योग होता है। रैखिक कोण युग्म के कोणों का योग होता है। तो देखो रैखिक कोण युग्म का योग कितना होता है, इसमें ये 4 ऑप्शन है, 45, 90, 180, 360। 45 डेढ़ का 90, 180, 360। तो रैखिक कोण युग्म कौन से होते हैं? रैखिक कोण युग्म ये होते हैं जैसे कि एक सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन के ऊपर बनने वाले कोण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ये बनाऊँ, इधर वाला कोण बन गया A और इधर वाला कोण बन गया B। तो A और B इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, वो होगा रैखिक कोण युग्म, एक लाइन के ऊपर बनने वाला। तो इनका आंसर होगा 180। टोटल 180 बनेगा ऊपर और 180 बनेगा नीचे। क्वेश्चन 11, शीर्षाभिमुखी कोणों में संबंध होता है। शीर्षाभिमुखी कोणों में संबंध होता है। L बराबर योग 180 से समकोण का अंतर, समकोण का अंतर और डायरेक्ट है कोई नहीं। तो देखो शीर्षाभिमुखी कोणों का संबंध होगा। शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं जब दो लाइनें काटती हैं, इन दोनों लाइनों को काटने के बाद में जो आमने सामने कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं। यह है उसके सामने वाला कोण शीर्षाभिमुखी कोण होगा। तो इन दोनों कोणों का मान क्या होता है, बराबर। जितना ये वाला कोण है उतना ही इधर वाला कोण है। तो ये शीर्षाभिमुखी कोणों के बीच में संबंध है, जो आमने सामने के कोण है वो दोनों बराबर आएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन 12 देखता है इसका, संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होगा। संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होगा। इसमें दे रखा है एक में 180, 360, 60 और 90। 180 लेना दे रखा है 360, 7 दे रखा है 60 और 9 दे रखा है 90। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होगा जिस त्रिभुज की तीनों साइड बराबर है, 1, 2 और 3, तीनों भुजाएं बराबर होगी। अब तीनों का जोड़ 180 आना चाहिए, तो तीनों का जोड़ 180 कब आएगा, जब तीनों 60 60 के होंगे। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना आएगा, 3 60 आ जाएगा। एक बार बोलो 13। चलो, समांतर चतुर्भुज के समूह कौन होते हैं? समांतर चतुर्भुज के समूह कौन होते हैं? अब इसमें होता है पूरक, समपूरक, प्रतिवर्ती और बराबर। n में पूरक, ब में समपूरक, स में प्रतिवर्ती और ड में
बराबर। तो समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें ये वाले दोनों साइड और ये वाले दोनों साइड आपस में बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का मान क्या होगा? जब दोनों भुजाएं बराबर है आमने सामने की, तो दोनों कोण भी आमने सामने के बराबर आ जाएंगे। तो चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, समकोण वो होगी बराबर। इसके बाद में 14 क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह होगा। तो इसमें है ऑप्शन देता है 20, 30, 25, 50। 20 बैन 30 दैन 25 दैन 50। तो वर्ग अंतराल निकालने का मतलब, वर्ग अंतराल है उसका वर्ग चिन्ह। तो 20 से 30 ये वर्ग अंतराल दिया है, तो इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करो और दोनों को प्लस करके 2 का भाग करो। तो यह आ गया 50 बटा 2, 50 बटा 2 आएगा 25। तो वर्ग चिन्ह है वो 25 होगा। सीधा सा तरीका है, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। इसके बाद में पार्ट 1 है, उसमें लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसमें दे रखा है पाई आर स्क्वायर, ए ऑप्शन दे रखा है पाई आर स्क्वायर, बी ऑप्शन दे रखा है 2 पाई आर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर और डी वाला ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का मतलब होगा ये आधा गोला बना हुआ है, तो इस आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अपने को आधा पूछा है, 2 का भाग लगा देंगे, आधा कर देंगे। इसको यहाँ से काट दो 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आधा गोला वो 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल के लिए अपने इसको आधा काट दिया। आधा काटने के बाद में ये जो भाग बचा है वो और जुड़ जाएगा इसमें। तो ये भाग कैसा होता है? वर्गाकार। तो इसमें वर्गाकार भाग और जोड़ दो पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और एक 3 पाई आर स्क्वायर हो गई। तो टोटल आंसर पूछा है, कुल पूछा है, तो कुल के लिए 3 पाई आर स्क्वायर लगाना है और वक्र पृष्ठ पूछे तो फिर 2 लगाना है। ये दोनों का अंतर है। कुल पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें ये आगे वाला और जुड़ जाएगा। और यदि इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछता तो फिर ये इतना ही आता और इसका आंसर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये पार्ट फर्स्ट में 15 क्वेश्चन दिए हुए थे जो कि एक नंबर के हैं। ये पेपर सॉल्यूशन है 9th क्लास का। इसका आगे वाला भाग है वो अगले वाले दिन में।